हाँ, थोड़ा और आगे बढ़ो आप लोग, थोड़ा सा सब लोग यहाँ आ जाओ। ये देखो, यहाँ से वो सुरंग है, ये गोल पत्थर देख रहे हैं आप? यहाँ ये सुरंग बनाई विदुर जी ने, और वो बेड़ बाहर निकलती। हाँ, यहाँ से वो सुरंग बस बाहर निकलती है। भाग जाओ जब आग लगी चाहिए। जैसे हम जब नीचे जाएंगे तो वहाँ से देखेंगे सुरंग, यहाँ से जाएंगे ना वहाँ सुरंग जा रही है, वहाँ थोड़े नहीं जा रही है। उनकी बात सुनो। आप लोगों ने दक्ष प्रजापति कथा सुनी होगी शिव पुराण में। दक्ष राजा के यहाँ जब यज्ञ हुआ, दक्ष राजा जी ने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, अपनी बेटी को, अपने दामाद को, शंकर जी को नहीं बुलाया। तो सती माता को जब पता लगा, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा, वहाँ चलो। भगवान ने कहा मत जाना, वहाँ निमंत्रण नहीं हमारे लिए। तो माता सती जब अकेले जाती है, पिता के घर में बेटी का अपमान हो जाता है, जो यज्ञ हुआ उसमें माता सती भस्म हो जाती है। फिर भगवान शंकर जी ने जब पता लगा, क्रोध में आकर ये 2 वीरभद्र तैयार किए। ये सतयुग में वीरभद्र बन गए। जब राम जी का अवतार हुआ त्रेता युग में, तब यही दोनों जय विजय बन जाते हैं। और द्वापर में भगवान कृष्ण जी के द्वारपाल बनते हैं। इस कलयुग में ये देव बन जाते हैं, इनके मुकुट लगा हुआ है। और ये दानव हैं, इनके कंकाल मस्तक वही देख रहे हैं आप, ये खोपड़ी, ये मानो खोपड़ी। इस लाखा मंडल के अंतर्गत हमारे 24 गांव आते हैं। आप थोड़ा ध्यान लगाना, 24 गांव में जिस भी आदमी की मृत्यु होती थी, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, उनको यहाँ रखते थे। तब पंडित जी गंगा यमुना जल लाकर मंत्रों का उच्चारण किया, जैसे जल का छेड़ा मारा, वो व्यक्ति जीवित होता था कुछ पल के लिए। तब पंडित जी के हाथों उसकी पितृ पूजा होती थी, तब उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस देवनगर के दर्शन आज भी है हे भगवान। इस देवनगर के दर्शन करने से आप लोगों के जो पूर्वज हैं, उनको परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप लोगों की यात्रा सफल होती है। पांडवों को लगता है पितृदोष, पितृदोष लगने के कारण भगवान दर्शन नहीं देते हैं। फिर कृष्ण भगवान जी ने कहा धर्मराज जी को कि आप भगवान शिव की स्थापना करो। तब इसका वर्णन है शिव पुराण, आप लोग सुनते होंगे। केदार कंठ का जब अध्याय चलता है, उसमें लिखा हुआ है मध्य हिमालय, सामने हिमालय पर्वत है, मध्य हिमालय पांडवों ने यमुना, ये यमुना जी बह रही है, यमुना तट के किनारे भगवान शिव को विराजमान किया। जो भक्त बल इस देव नगर के दर्शन करते हैं, जन्म जन्म के पाप खंडित होते हैं, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती, मनोकामना पूर्ण होती। जिस परिवार पर पितृदोष होता है, भगवान वहाँ आशीर्वाद नहीं देते हैं। तो पितरों सबसे बड़ा दोष होता है पितृदोष। यदि पितृ खुश है ना जी, तो सारे द्वार खुल जाते हैं। भगवान को आसान बनाना है, पितरों को बनाना कठिन है। तो यहाँ पांडव आए, उन्होंने ये मंदिर बनाया एक रात में। ये 5 पांडव हैं सामने, 5 भाई विराजमान हैं, और परिसर में 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना की। तब भगवान यहाँ साक्षात प्रकट हुए, तब आशीर्वाद दिया। उसी प्रकार आप लोगों की यात्रा भी यहाँ सफल होती है। आप आगे आइए। इसमें माथा टेक है। हाँ हाँ, आ जाओ वहाँ ना। माथा टेको, फोटना दौड़ को। चलो आगे क्या हो? ये पैर नहीं था, ये पैर ना धरे आ जाओ कुछ इधर आ जाओ, आगे सब लोग आ जाओ, और बढ़वा सब लोग आ जाओ। कौन सी शिवलिंग है? अभी बता रहे हैं। आगे चलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ, और आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। आ जाओ, बस 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 बस, कोई नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुनो सब मिल जाएगा, सब मिलेगा। आप थोड़ा ध्यान लगाइए। ये हैं धर्मराज, ये युधिष्ठिर महाराज जी हैं, पांडव के बड़े भाई। यहाँ धर्मराज जी, ये अर्जुन हैं, वहाँ भीम हैं, वो सदैव हैं, ये नकुल हैं, ये 5 पांडव। जिस प्रकार पांडवों ने, सुनो, जब पांडवों ने भगवान शिव की स्थापना की, जब इस मंदिर को बनाया, सामने वाला जब एक रात में इस मंदिर को बनाया, इस मंदिर को भी पांडव एक रात में बना रहे थे। रात खुल गई, ये मंदिर अधूरा रह गया। कलयुग के 4 चरण हैं, सबसे कम आयु है कलयुग की।
कलयुग में जो कार्य करते हैं सुबह काम करो, शाम का उसका परिणाम मिल जाता है। तो 4 चरणों में कलयुग को विभाजन किया गया है। पहला चरण समाप्त हो गया है, दूसरा चरण शुरू है। जब बल घोर कलयुग आएगा तो मनुष्य के लिए अन्न नहीं होगा। तो इस स्थान पर पांडवों ने मनुष्य को जीवित रखने के लिए यहाँ भंडार भरा हुआ है, अन्नपूर्णा धन भंडार। इतना अन्न रखा हुआ है, संपूर्ण जगत का कल्याण होगा, तब सत्युग प्रारंभ होगा। आप ये देखो, इसका फेस देख रहे हैं आप इधर, ये यदि ये भगवान शंकर जी होते तो जो इनका जो फेस है ये इधर होता है जी, पूरा। ये भगवान शंकर जी नहीं है, ये धर्मराज हैं। धर्मराज हैं। जिस भी मंदिर का द्वार पश्चिम को होता है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में यम का वास है, क्योंकि इनके सामने मरा हुआ आदमी जीवित होता था। और इनके दर्शन करने से आप सबकी यात्रा सफल होती है और पितरों को मोक्ष मिलता है। ये 5 पांडव हैं। यखजुआ मंगसेर का महीना जब यात्रा समाप्त हो जाती है तो मंगसेर का महीना पांडव का महीना है, देवी देवताओं का महीना है। यहाँ पूरे 1 महीना पांडव नृत्य होता है। ये ढोल बजता है, यहाँ लोग 200 300 आदमी यहाँ आते हैं, पूरी रात यहाँ लगाते हैं। और यहाँ पांडव नृत्य बंधु पूरा 1 महीना यहाँ पर जो है जब यात्रा समाप्त हो जाती है मंगसेर में। यहाँ जब बूढ़ी दिवाली होती है इस भगवान भोलेनाथ जी की, तब यहाँ हम लोग अखरोट प्रसाद के रूप में अखरोट फेंकते हैं। 5-6 हज़ार अखरोट इकट्ठे करते हैं, तो जो लोग यहाँ आते हैं वो प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करते हैं, फेंके जाते हैं यहाँ पर। फिर एक बांध बनाते हैं, रस्सा बनाते हैं, उसको यहाँ तोड़ा जाता है, जैसे समुद्र मंथन नहीं हुआ था तो वहाँ। हाँ जी, बूढ़ी दिवाली में। अब तो नई दिवाली आएगी 10-11 नवंबर को, बूढ़ी दिवाली 11-12 दिसंबर को होती है। हाँ, यहाँ बूढ़ी दिवाली मनाते हैं। तो यहाँ आने से आप सबकी यात्रा सफल होती है। आप मुझे एक मोबाइल दे दो, मैं आपकी फ़ोटो लूँगा सबकी यहाँ पर एक मोबाइल।